हाँ बेटा, हम स्टार्ट करते हैं आज अपना। ठीक है। ये आज हम आपको कुछ व्यू फंक्शन के बारे में बताएंगे। पहले हम अपना स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन शो हो रही है अभी तक? ये डेटा वाला देख लिया था ना हमने? व्यू वाला मैं बताऊंगा तो फिर आज व्यू पे बताता हूँ। व्यू में थोड़ा सा देखिए, इसमें फ्रीज पैंस अरेंज ऑल ये लगाना बहुत जरूरी है। और आज आपको मैं वी लुकअप फंक्शन भी बताऊंगा। वी लुकअप कैसे लगाते हैं, ठीक है? तो ये व्यू व्यू आज हम अपना जो है टैब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल जैसे ये पेज दिख रहा है ना, नॉर्मल दिख रहा है। अगर आप इस पे पेज ब्रेक लगा देंगे तो देखिए ये पेज है, क्योंकि एक वर्कशीट बहुत बड़े कॉलम्स और रोज में डिवाइड होती है, लाखों में, ठीक है? लेकिन जो हमारा प्रिंटिंग एरिया होता है वो तो A4 या A5 और ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ऐसे ही होता है ना, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो ये आप देखने के लिए, जैसे आपने बहुत बड़ी डेटा है आपके पास जो सर ने दिया होगा, तो आप उसको अगर व्यू में जाके पेज ब्रेक करके देखेंगे तो ये पेज में ब्रेक करके ऐसे से दिखाएगा, दिख रहा है ना? और नॉर्मल कर देंगे तो आपको एक शीट के रूप में दिखाएगा। अब देखिए, जब आपने पेज ब्रेक किया होगा तो हमने कंट्रोल P किया था, देखिए डॉटेड लाइन आ रही है ना, दिख रहा है? देखिए एच जी के बाद एक डॉटेड लाइन थी, यानी ये प्रिंट एरिया है, यहां तक ये प्रिंट करेगा। ठीक है। अब ये है हमारा अगला। ये देखिए पेज लेआउट, ये क्या है? अब पेज वाइज आप इसको यहां से जूम आउट करके भी चेक कर सकते हो। देखिए ये पेजेस वाइज इसने कन्वर्ट कर दिया। देख रहे हैं? एक शीट वर्कशीट कितने पेजेस में कन्वर्ट हो सकती है वो इसने दिखा दिया आपको। दिख रहा है? ठीक है। हम वापस इसको जूम को 100% करते हैं तो ये हमारा नॉर्मल व्यू आ गया। ठीक है। अब ये आपको बताया था मैंने, ये रूलर रूलर क्या होते हैं? जो, हाँ, ये मार्जिन जैसा ऊपर दिख रहा है ना, ये आपको जब प्रिंट किया था तो ये बताया था ना आपको ये सारी चीजें। हाँ, प्रिंट के वैसे ही ये है। अब ये देखिए रूलर आने, यानी ये देखिए ऊपर 1 2 3 सबसे दिख रहा है, ये सबसे ऊपर ये हाँ। तो अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो देखिए गायब हो गया ना। रूलर जैसे आपने पेंट देखा हो, पेंट में भी रूलर ऑन करते हैं कि कितना साइज रखना है। रूलर मतलब स्केल, नापना। आज समझ में आई? जो स्केल नहीं होती हमारी, वो रूलर भी कहते हैं उसको। तो ये रूलर है, ये बताने के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पेंट का। अब जैसे कोई हमको एक इमेज बनानी है, ये देखिए ऊपर दिख रहा है 0 to 600, दिख रहा है? ये रूलर कहलाता है। ये व्हाइट में दिख रहा है, देखिएगा। अगर हमसे कोई कहे कि 600 बाई 500 की एक इमेज बना दो, तो आप कैसे बनाओगे? तो ये यहाँ पर देखो 600 तक की ये है, और इसकी हाइट यहाँ 0 से लेके 400 तक। तो ये रूलर अगर नहीं होगा तो आप कैसे मेजर करोगे? बहुत होती है। अब आपको एक इमेज का साइज कहीं वेबसाइट पे अपलोड करना, और कहा गया कि पासपोर्ट साइज का इतना ही है, पासपोर्ट फोटो का साइज इतना है, और आपसे कहा गया कि पासपोर्ट साइज की फोटो बना के दो, तो आप उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? भाई अभी एक्सेल में, हाँ एक्सेल में भी इतना ज्यादा यूज नहीं है। कभी कभी वो कह देता है कि इस साइज में, जैसे कि एक्सेल में क्या यूज है कि आपको पता है कि यहीं तक प्रिंट होगा 7.8 तक। Yes। तो आप ये यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि इससे ज्यादा मुझे विड्थ नहीं करनी, वरना ये दूसरे पेज में चला जा रहा है। समझ गई रूलर का?
अब अगर हम गाइडलाइन पे क्लिक करते हैं, ये गाइडलाइन क्या होता है देख रही हैं? कंट्रोल पी जब हम करेंगे और गाइडलाइन अगर ऑफ कर देंगे तो ये जो बताया था ना, लाइंस जो बीच में आती हैं, हाँ, ठीक है। दूसरा है हमारा फार्मूला बार, ये दिख रहा है, ये एफ लिखा है जहां पर, अगर आप इसको ऑफ कर देंगी, ये देखिए अगर हम फार्मूला बार ऑफ कर देंगे तो देखिए गायब हो गया ना। अगर कहीं आपको शीट मिली और उसमें यहाँ पर डेटा कैलकुलेट किया गया है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है कि ये फार्मूला क्या लगा है, तो हो सकता है फार्मूला बार बंद हो। ये देखिए फार्मूला ही तो लगा था यार, तो यहाँ से आप उसको ऑन ऑफ भी कर सकती हो। ठीक है। हेडलाइंस क्या है? ये ए बी सी डी और 1 2 3, अगर आप इसको आप कर देंगे, देखिए साइड में दिख रहा है, गायब हो गया ना, ए बी सी डी और रोज। ठीक, ये यहाँ से आता है। जूम आपको पता ही है, जूम इन आउट करना, 100% करना। मान लीजिए आपने बहुत छोटा कर रखा है, आप डायरेक्ट 100% पे यहाँ से क्लिक कर सकते हो। ठीक, आप जूम सिलेक्शन करना चाहती हैं कि जितना एरिया सेलेक्टेड है उसको जूम करना है, तो देखिए इतना हो गया जूम। ठीक है, ये माइनस हो गया। न्यू विंडो से नई विंडो लॉन्च हो जाएगी, एक नई विंडो बन गई आपकी। अब उस विंडो को आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं, तो नई विंडो आ गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 2 विंडो बन गई, दिख रहा है, एक ये रही एक ये रही, एक नई फाइल बन गई, टीचर 1 है, एक टीचर 2 है, देख रही है, टीचिंग फाइल 2 है, टीचिंग फाइल 1 है। ठीक, ये हमने बंद कर दी, ये हमारी ओरिजिनल थी। ठीक है। अब अरेंज आल क्या होता है, जैसे अभी एक और विंडो थी, हम उसको अरेंज आल पे क्लिक करते हैं और हमारे पास 2 फाइल्स है, मान लीजिए एक वर्ड की फाइल आपको करनी है और हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगी, नहीं होगा, हम एक नई और फाइल खोल लेते हैं, कोई एक्सेल की जैसे, ये फाइल हमने ओपन करी, ओपन हो गई ये। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर जाते हैं और इसको अरेंज ऑल करते, फाइल्स में और वर्टिकल दिखेगा, दिख रहा है? हाँ, अब ये वर्टिकल में अरेंज हो गई, अरेंज ऑल। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल में करेंगे तो देखिएगा ऊपर नीचे जैसे होता है ना, एक इससे फिर चेक करना है, नीचे चेक करना है, नीचे वाली फाइल में। समझ में आया? हाँ, तो ये इस तरह से हम अरेंज ऑल में जाके हम अपनी फाइल्स को अरेंज, कैस्केडिंग मतलब एक के ऊपर है, तो ऊपर नीचे ब्रेक हो जाएगा। तो लिंक कराना है, हाँ लिंक कराना पड़ेगा उस फाइल को, वो भी पॉसिबल है। अभी देखिए ये एक और स्टाइल बनाई मैंने, कैस्केडिंग। ये देखिए एक के ऊपर एक आ रही है, पीछे देखिए एक फाइल है, फिर एक ऐसी जितनी भी एक्सेल की फाइल खुली होंगी वो सारी एक के ऊपर एक आ जाएंगी, लेयर वाइज। ठीक है। वर्टिकल टाइम्स मतलब सिंगल वाली, वो तो है ही अपनी, ये पूरी ऐसे दिखेगी जो है बाय डिफॉल्ट सेट रहेगा। आदमी पे आ गए, हमने अब एक फाइल को हमने कर दिया बंद, इसको कर लिया मैक्सिमाइज। अब हम बताते हैं आपको फ्रीज, हाँ फ्रीज पेन्स क्या था, जैसे अभी यही डेटा है, अब ये आपको यहाँ पर ये हमने और ड्रॉप डाउन करके ये कंट्रोल डी कर दिया, लेकिन अब आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये ई कॉलम में क्या लिखा है और एफ कॉलम में क्या है, जी कॉलम में क्या है। ठीक है, तो आपको उसकी हेडिंग देखनी है कि मंथ है, ये पीपीएमटी है, आईपीएमटी है, पीएमटी है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, फ्रीज पेंस कहते हैं। फ्रीज पेंस क्या होगा कि आप जैसे इस रो को सेलेक्ट करेंगे या यहाँ जहां भी कर्सर रख देंगे, पहले तो हम रो सेलेक्ट कर देंगे तो उसके ऊपर वाला कॉलम फ्रीज हो जाएगा, देखिए
हमने किया, जहां भी आपका सिलेक्शन है, आप अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो देखिए पहली रो आपकी नहीं हट रही ना, फ्रीज हो गई। समझ में आई बात? कभी कभी ऐसा आपको बहुत जरूरत पड़ेगा, मान लीजिए बहुत बड़ा डेटा और आपको ये नहीं पता चला, बार बार ऊपर नीचे करेंगे ना। ठीक है। अब अगर आपको कॉलम वाइज करना है तो आप एक कॉलम सेलेक्ट करिएगा और फ्रीज पेंस कर दीजिएगा। देखिए पहले तो अनफ्रीज किया और फिर हम करेंगे फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब देखिए जब आप राइट साइड में मूव करेंगी तो पहला कॉलम देखिए पीएमटी वाला रुका है, बाकी सब बढ़ रहा है। कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ेगी तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर लीजिएगा। समझ में आया बेटा? ये नहीं आया? हाँ। क्या अगर कुछ है ऐसा नहीं, फिर ठीक है, स्प्लिट करना, जहां भी कर्सर रखेंगे वो स्प्लिट कर देगा। यहाँ देखिए ये अलग कर दिया ना इसको, इसका कोई खास ज्यादा यूज होता नहीं। ठीक है। हाँ, ये हाइड होता है, जैसे अब आपने कहा ये कॉलम हाइड, शायद मैंने इससे पहले भी बताया। नहीं, ये पूरी शीट को हाइड कर रहा है ये तो। हाइड वाला वो अनहाइड करेंगे पूरी शीट। अच्छा, जैसे किसी को डेटा आपको दिखाना है, इस पे हमने हटा दिया कि ये वाली शीट हाइड करा दिए, तो ये शीट हाइड हो जाएगी, पूरी वन शीट हाइड हो गई फाइल और अनहाइड कर रहे हैं। इसका भी खास यूज लग जाए। ठीक। माइक्रोज थोड़ा सा प्रोग्रामिंग इसमें क्या होता है, जैसे कोई कोई जो आपने ये फंक्शन बनाया है ये वाला, ठीक ऐसे ही आपको किसी ये ग्राफ ये वाला वैल्यूज मिली और आप चाहती हैं कि यहाँ पर वो माइक्रो चल जाए अपने आप। माइक्रो मतलब एक तरह से रिकॉर्डिंग, जो जो स्टेप आपने फॉलो किए हैं वो एक जगह रिकॉर्ड होते हैं और फिर उस मैक्रो को चला देते हैं तो अपने आप वो काम परफॉर्म हो जाता है। ये थोड़ा सा क्या है, टेक्निकली इसमें कोडिंग भी होती है। तो आप माइक्रो करेंगे इस पे, तो ये ऐड न्यू माइक्रो करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, माइक्रो का नाम देंगे तो देखिएगा एक आपके पास एक विंडो ओपन होगी और ये रन आएगा। ठीक है। यानी उस प्रोग्राम को कैसे रन कराना है वो थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकल है, अगर आप कहें तो उसको मैं समझा दूंगा। तो मैं समझा दूंगा उसको पूरा, इसका एक चैप्टर है वो मैं पूरा माइक्रोज आपको बता दूंगा। ठीक। ये बता दूंगा नेक्स्ट उस पे पूरा एक सिनेरियो डेटा तैयार करके कि कैसे करना है। ठीक। आज आज मैं आपको बताता हूँ क्या बताना था। फ्लैश फिल वगैरह बता दिया था ये सब आपको? अच्छा, एक तो बता दिया। तो आपको आज जो है कॉपी किया, एक वर्कशीट वी लुकअप बताता हूँ। ठीक है। लुकअप इसके बेस पे नहीं है। डेटा का क्या नाम था जिस सर ने दिया था? सेल्फ एक्सप्रेशन। जैसे बहुत बड़ा डेटा है ना ये, वी लुकअप क्या होता है कि किसी वैल्यू के बेस पे आपको डेटा निकाल के लाना है किसी और फाइल से। जैसे बहुत बड़ी फाइल है, अब हमारे पास प्रॉब्लम आई कि हम इस ऑर्डर आईडी के बेस पर हमें एक कस्टमर की नेम चाहिए लेकिन किसी और फाइल में चाहिए। ठीक है। तो उस केस में हमारे पास दो फाइल होंगी। ठीक।
हमारे पास ये वाली हमने बंद कर दी। ठीक है, ये सेव कर दिया। मान लीजिए हमें ये सैंपल सुपर स्टोर डेटा का हमारे पास ये कॉपी कर लिया हमने, और इस फाइल में ये है। ठीक, अब इसके बेस पे हमें यहाँ पर कस्टमर का नेम लेके आना है। क्या लाना है? कस्टमर नेम। ठीक, इसका प्रैक्टिकल आप सिनेरियो आपको बाद में समझ आएगा। अभी बस इतना समझिए कि इस वैल्यू के बेस पे हमें कहीं से कुछ डेटा लाना है। ठीक, हाँ, तो दूसरी फाइल से। ठीक है, अब उस केस की कंडीशन क्या होगी कि जो आपका ये जिस बेस पे आप लेके आ रहे हो वो कॉलम सबसे पहले सेलेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर ऑर्डर है, अगर आपसे कहा कि नेम के बेस पे या कस्टमर आईडी के बेस पे आप ऑर्डर आईडी ले आओ, तो नहीं ला पाओगे। वो पीछे की तरफ नहीं सर्च करता, वो आगे की तरफ सर्च करता है। अगर आपको ऐसा करना है तो इस कॉलम को कट करके इसके आगे पेस्ट करो, तब आए। वो सिनेरियो भी मैं बताऊंगा अभी। ठीक, पहले हमें ऑर्डर आईडी के बेस पर नेम उठा के लाना है। ठीक है, तो अब हम जहां पर हमको लाने, जैसे इस फाइल में लाने, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप। फार्मूला कैसे लगाते हैं? वी लुकअप के बेस पे। ठीक है, अब सॉरी, ये तो हम बीच में आ गए, यहाँ नहीं लगाए। टॉप पे गए, यहाँ पर हमने कस्टमर नेम लिख लिया और यहाँ लगाया वी लुकअप। और कह रहा लुकअप वैल्यू किसको ढूंढना है, लुक करना है। लुकअप यानी इस वैल्यू को जिसको ढूंढना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, टेबल एरे। कहां पर ढूंढना है? टेबल एरे का मतलब जिस पूरे टेबल में ढूंढना है, तो वो कहां पर है हमारा बेटा? वो सैंपल स्टोर में। अब इसकी यही कंडीशन है कि जो आईडी जिसके बेस पे लुकअप करना है वो पहले कॉलम सेलेक्ट होना चाहिए। और यहां से सेलेक्ट करके हमको क्या चाहिए? कस्टमर नेम। अभी देखिए ऊपर हमने सेलेक्ट किया 65536 रो इंटू 6 कॉलम, यानी कस्टमर नेम किस कॉलम पे आ रहा है? छठे नंबर पर आ रहा है ना बेटे। तो कॉमा लगाएंगे, अब देखिएगा क्या लिख के आया, कॉलम इंडेक्स। कॉमा लगाते ही मतलब फार्मूला पूरा करके अब नेक्स्ट क्या उसका पैरामीटर है। ठीक है, अब हम कौन सा कॉलम चाहिए हमको? 6। अगर यहाँ हम 5 लिख देंगे तो कस्टमर आईडी आ जाएगा। बात समझ में आई? कस्टमर आईडी 5 पे क्यों आ रहा है? क्योंकि जब काउंट करेंगे ऑर्डर आईडी शुरू से बी से 1 2 3 4 5, कस्टमर आईडी 5 पर है। और 6 पे क्या है? कस्टमर नेम। और लास्ट में हम एग्जैक्ट वैट 0 लगा देंगे और इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। देखिए यही तो था, आ गया नहीं? और इसको ड्रैग कर देंगे, हो गया वी लुकअप। ये सबसे आसान तरीका था समझाने। हाँ, फिर से बताता हूँ। अब मैं यहाँ पर कस्टमर आईडी लेके आता हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए बेटा? कस्टमर आईडी चाहिए। अब हम जिस चीज के बेस पे चाहिए उसको इक्वल लिख के व्यू लुकअप करते हैं। हम हमें कहा गया कि इसके बेस पर, ऑर्डर आईडी के बेस पर हमें कस्टमर आईडी चाहिए। तो सबसे पहले हम वो सेलेक्ट कर लेंगे जिसके बेस पे हमें सर्च करना है। कर लिया, कॉमा लगाया, टेबल एरे। टेबल एरे मतलब कहाँ से ढूंढ के लाना है। हाँ, किस प्लेस पे है? नहीं, हाँ, किस प्लेस पे कस्टमर आईडी है, किस टेबल में है। और ऑर्डर आईडी भी होनी चाहिए, तो पहला कॉलम सिलेक्शन में आना चाहिए जिसके बेस पे हमें ढूंढना है।
देन हम सेलेक्ट करते जाएंगे जहां तक हमको कस्टमर आईडी कौन से नंबर पर आ रही है। हाँ 5C लिखा है, दिख रहा है, इंटू 5C। हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, 5,0 और एंटर, आ गया कस्टमर आईडी। उसको डबल क्लिक कर दिया, सब किया जो है। ठीक है। अब एक अलग सिनेरियो है। अभी और ये मैंने बताया, अब ये फार्मूला लगा है, मैं इसको कॉपी करके इधर पेस्ट स्पेशल करके वैल्यू कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। क्या होगा बेटा, ये बताया है मैंने, सिर्फ वैल्यू आएगी। अब देखिए आप, फार्मूला नहीं आ रहा है, लेकिन इस केस में क्या आ रहा है। हाँ, क्योंकि वहां पर फार्मूला लगा है, वैल्यू नहीं है। ठीक है। अब आप चाहती हो कि कस्टमर आईडी के बेस पर ये ऑर्डर आईडी आ जाए, लेकिन ऐसा सिनेरियो है नहीं, क्योंकि कस्टमर आईडी आगे है और ऑर्डर आईडी पीछे है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आसान तरीका है, तो ऑर्डर आईडी को यहाँ पे जाके इंसर्ट करा देंगे। अब क्योंकि ऑर्डर आईडी, जो कस्टमर आईडी के बेस पे ऑर्डर आईडी चाहिए, तो ये सबसे पहले कॉलम पे सिलेक्शन चाहिए टेबल एरे का। ठीक है। अब हम गए यहाँ पर हमने लिखा कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी। ठीक। क्या करेंगे बताइए आप, थोड़ा सा बताइए मुझे। बाबू वी लुकअप लगाएंगे। हाँ, इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे। आप क्या करेंगे, हाँ नहीं, जिस वैल्यू के बेस पे हमें लाना है, हमें कस्टमर आईडी के बेस पे लाना है, ये सेलेक्ट कर लिया। देन कॉमा, अब कहाँ से आना है, टेबल एरे जहां से भी है यहाँ से उठाया। अब कस्टमर आईडी सबसे पहले होनी चाहिए, और यहाँ तक अभी किस नंबर पे है, 2 पे। हाँ, सेलेक्ट करके 2 कर दिया, कॉमा 0 कर दिया, एंटर। देखिए यही आईडी तो यहाँ लिखी थी, यही आईडी बेस पे लाई थे ना। ठीक है। डबल क्लिक कर दीजिए, इसी के बेस पे तो लाए थे हम। हो गया, वी लुकअप समझ में आ गया। हमने एक बार फिर देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, और एक आपने कहा था इफ का फार्मूला। अब जैसे इफ लगाते हैं हम, इफ में क्या लॉजिकल कंडीशन देनी है, जैसे पहले मैं कंडीशन बना लूँ, कोई कंडीशन बनी है, तो मार्क्स वाली फाइल कहाँ है, इसको मैं से वी लुकअप आप देख लेना। ठीक है। हाँ, ऐसे ही एक फाइल बना के उसमें कॉपी कर लेना। ठीक है। इसमें तो सब कुछ चाहिए, अब देखिए जैसे मुझे इक्वल टू इफ लगाना है। ठीक, इफ यहाँ पर मुझे प्रिंट कराना है यस या नो। ठीक, कहीं एक केस बता रहा हूँ। ठीक है। इफ लॉजिकल टेस्ट, यानी आपको इफ क्या कंडीशन लगानी है कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 5,000, 50,000। ठीक। ठीक, अगर ये 5,000 से ज्यादा हो, जैसे किसी के 60% से ज्यादा मार्क्स हो, तो उसको फर्स्ट अदरवाइज सेकेंड कर दो, या पास या फेल कर दो। ये कंडीशन हमें कहीं लगानी है, तो ये लगाया। वैल्यू ट्रू होगी यानी, तो क्या होगा, अगर ये वैल्यू ट्रू होती है
तो यहाँ पे प्रिंट कर दो डबल कोट्स में यस, और अगर नहीं ये वैल्यू फॉल्स हुई तो क्या कर दो, नो। अभी देखिए ये 50,000 से ज्यादा है ना, तो उसने यस कर दिया। अगर आप इसको ड्रैग कर दो तो देखो ये 50,000 से कम है तो क्या कर दिया। हाँ हाँ। हम्म। अब जैसे ये है, ये हमने एक डिपार्टमेंट है, मान लीजिए यहाँ पे भी हम ये कंडीशन लगा सकते हैं, इफ दिस, सॉरी इक्वल नहीं लगाया था क्या, ब्रैकेट नहीं लगाया, इफ इफ दिस इक्वल टू, हमने क्या कंडीशन लगाई, सेल्स, कॉमा, तो क्या प्रिंट कर दे, सेल्स, नहीं तो मार्केटिंग। ब्रेक कर दिया, अपने आप कंडीशन बना लीजिएगा, चैट जीपीटी से पूछ लीजिएगा, बता देगा। देखिए सब में मार्केटिंग आ गया कि नहीं आ गया। अगर हम इसको अब सेल्स कर देते हैं, सुनने आ गई मेरी बात की नहीं, बस आज इतना ही प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। और ये सिनेरियो चैट जीपीटी से बना लेना, ये इफ वाला, ठीक। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा। ओके, मैं रिकॉर्डिंग अभी भेजता हूँ, ठीक। ठीक है।